नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। ये वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट हमको मिला है, वो बहुत बढ़िया था और दोनों ने नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी देके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। अभी इससे हमको एक ये पता चल रहा है कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में वो चल रही है। अब निफ्टी ने, जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी का बॉटम फॉर्मेशन कभी होगा, तो उस वक्त मैंने बताया था कि टॉप से जो टाइम एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है, वहां से अगर आप ये गैन फैन डालते हो और उसमें टाइम एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल को मैच करके अगर आप डाउनवर्ड टाइम गैन फैन डालते हो और वहां से आप देखते हो कि ये 1/8, 1/4, 1/3 जो ग्रीन लाइन दिखा रही है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमको बॉटम कंफर्म हो जाएगा कि इसके आगे ये बॉटम निफ्टी का 24,900 का 23,900 का नहीं टूटेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एकदम बैड न्यूज आ जावे। तो अभी ये कंफर्म हो गया है कि 23,900 तो अभी निफ्टी नहीं तोड़ेगी। अभी कंफर्म ये हो रहा है कि निफ्टी ऊपर की लेवल्स तोड़ेगी और नया हाई बनाएगी और नया हाई बना के एक अच्छी रैली भी हमको मिल सकती है। अब उसके लिए निफ्टी क्या करना चाहिए? अभी देखो 1/3 के ऊपर आया है तो कंडीशन ये है कि 1/3 के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर निफ्टी को प्रेशर आ जाता है निफ्टी में, तो आपको एक निफ्टी में 24,600 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक निफ्टी 24,600 के नीचे नहीं जाती है, तब तक निफ्टी 600 पकड़ो, 550 पकड़ो मैक्सिमम, उसके नीचे जब तक जाती नहीं है निफ्टी, तब तक निफ्टी में हाई क्रॉस करने की क्षमता रहेगी। और अगर ये 1/1 मतलब जो टॉप से जो डाउनवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है वो अगर क्रॉस कर देता है 24,915, 24,920 पकड़ी है या 25, सॉरी 24,000, हाँ बराबर 920, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो बैंक निफ्टी हमको ऊपर का टारगेट देने में पूरी तरह कोशिश करेगी और वो 25,250 के आसपास हमको बहुत जल्दी मूवमेंट मिल सकती है। और 25,250 के ऊपर आपको 25,600 तक का दर्शन हो सकता है। अब वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पीछे से आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पीछे से जो टॉप थे वहां से अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो हमको फ्यूचर के प्राइस रेजिस्टेंस हमको पता चल जाता है विद द डेट। अगर हम यहाँ से ये प्रीवियस जो है, अगर 18,600 के आसपास जो टॉप बना था वहां से अगर डाउन अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 25,600 तक का एक प्राइस टारगेट हमको मिल सकता है। उसके पहले का अगर हमने ये डाला तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलते हुए देखेंगे और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैंने उसके पहले का अगर ये डाल दिया तो आपको ये ब्रेकआउट भी मिल जाता है। तो इन फ्यूचर के ब्रेकआउट्स विद द प्राइस, ये हमको टाइम एंगल प्रोवाइड करती है जिसमें अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल रहता है। जो टाइम एंगल और ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों में बहुत फर्क है। मैंने हर टाइम बताया हुआ है, जिसको अगर पता नहीं है, नए व्यूअर है, तो उनको एक बार थोड़ा सा ये कर देता हूं कि टाइम एंगल में कंसिस्ट है कि टाइम और प्राइस ये दोनों इंक्लूड है और उसके वजह से इसका ये जो एंगल रहता है वो सेम रहता है। जबकि टाइम एंगल 1 पॉइंट पे प्लेस किया जाता है, ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करने में कम से कम 2 या 3 पॉइंट लगते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट लगते हैं। वैसे टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर ये प्लेस होता है। अगर आप देखोगे
तो ये टाइम एंगल पॉइंट एक सिंगल पॉइंट के ऊपर प्रेस हुआ है और वो आगे के आपको लेवल्स दे देता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम एंगल। अगर आप देखते हैं तो ये टाइम एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे यहाँ से ये ब्रेकआउट आया हुआ है और वापस सपोर्ट भी वहीं पे मिला है। तो टाइम एंगल का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी हिसाब से अभी आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो अभी जो टॉप बना है वहां से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो 25,250 का एक टारगेट हमको मिल जाता है। वो बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है, 2-3 दिन में या अगले वीक में भी हमको 25,250 दिख सकता है। वहां पे शायद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद 25,650 या 600 के आसपास ये बैंक निफ्टी जा सकती है। डाउन में आपको मैंने जैसे बताया कि 24,550 और 24,600 ये सपोर्ट का जोन रहेगा। इसके नीचे ही निफ्टी वीक हो जाएगी, तब तक नहीं होगी। तो टाइम एंगल से मैंने आपको निफ्टी की लेवल्स बताई कि ऊपर में क्या होगा और नीचे का क्या होगा। निफ्टी ने बॉटम कंफर्म किया हुआ है, ऊपर में टारगेट कंफर्म आने के चांसेस है। अभी मैं बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करता हूं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि यहां पे टॉप से, मैं एक बार वापस आपको ये कर देता हूं, ये टॉप से मैंने जो डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है वहां से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैंने निफ्टी में बॉटम फॉर्मेशन के लिए बताया कि 1/3 के ऊपर, मतलब ये 1/8 है, 1/4 है, 1/3 के ऊपर अगर आ जाती है, ग्रीन लाइन के ऊपर अगर मूवमेंट आती है तो बॉटम कंफर्म हो जाता है कि बॉटम कंफर्म हो गया। लेकिन 1/3 के ऊपर एक बाय सिग्नल भी मिल जाता है और वैसे ही निफ्टी में बाय सिग्नल भी हमको मिल गया। अभी यहां पे एक क्या हो जाता है कि डबल बॉटम हुआ है और 1/8 के ऊपर मूवमेंट आ चुकी है। तो यहां पे एक कंडीशन ऐसी रहती है कि जो बॉटम से टॉप से जो टाइम एंगल अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं उसके ऊपर अगर रहता है तो ये मोमेंटम पकड़ के रहेगा, और जब तक बॉटम को पकड़ के अगर टाइम एंगल अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो ये जब तक टूटा नहीं तब तक सेल नहीं होगा। दैट मीन्स कि बॉटम अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बॉटम का स्टॉप लॉस से ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है 1/8 के अंदर। अगर ये मूवमेंट घुस आ चुकी है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम 50,500, मतलब आपको मैं बोलता हूँ 50,300 और 200 का सपोर्ट से ये बैंक निफ्टी अभी बाय जोन में गई हुई है। आपको कैरी करना चाहिए, और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के अगले जो पड़ाव रहेंगे मेरे ख्याल से 51,800 के आसपास और 52,300, ये दो पड़ाव रहेंगे। उसके लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि 51,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हमको बैंक निफ्टी कंफर्म हो जाएगी कि 51,800 आराम से आ जाएगा। अभी वो हिसाब से तो हम लोग ने देख लिया कि 51,800 और नीचे 50,200-300 का सपोर्ट रहेगा, 51,800 ऊपर की लेवल रहेगी। लेकिन अब अगर हम लोग नॉर्मल लेवल में देखते हैं कि लो के नीचे लो मारा और हाई का अपवर्ड एंगल अगर हम लोग डालते हैं तो वो एक प्राइस का टारगेट रहता है, और उस हिसाब से 52,400, मतलब उनको 52,300 तक की मूवमेंट बैंक निफ्टी में कंफर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी भी जो हाई है वो क्रॉस करने के लिए रेडी है, और वो हाई जो है वो 53,000 के ऊपर का है। तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रही है और वो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट की तेजी आ सकती है। निफ्टी यहां से 500-600 पॉइंट आराम से कवर कर सकती है। तो यहां से बैंक निफ्टी 2000 नहीं तो बल्कि कम से कम 3000 पॉइंट की रिकवरी दे सकती है। एक 53,800 तक की मूवमेंट दिख सकती है, तो मतलब 3000 पॉइंट हो गया। तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनमें भी आप बाय और सेल देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कोटक उसमें बहुत बढ़िया एक बाय दिया हुआ है। कोटक में आपको 1950 तक का मूवमेंट दिख सकता है, तो आप कोटक का भी चार्ट देख सकते हो। मैं आपको चार्ट मूवमेंट मतलब उसका भी एक वीडियो डाल के बताऊंगा, या तो जो भी स्टॉक्स में मुझे अच्छे लगते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पर्पस के, उनके मैं वीडियो डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।